गुड मॉर्निंग ऑन पैसिवियंस ऑन पैसिव। गुड मॉर्निंग टू ऑल द फाउंडर्स। तो होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और वेलकम यू ऑल इन अनदर अपडेट वीडियो रिगार्डिंग ऑन पैसिव। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है बहुत स्पेशल है। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि यहाँ पर एक आपको बुल नज़र आ रहा है। और अगर आज इस वीडियो का जो लॉजिक है वो आप समझ गए तो शायद आप जो है बहुत बड़ी चीज़ को यहाँ पर समझ गए। बिकॉज़ अभी जो है मैं बहुत टेक्निकल के साथ साथ बहुत सिंपल लैंग्वेज में भी आपको जो है मार्केटिंग का जो फंडा है वो इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और शायद उसके बाद जो है आप अपने हिसाब से सोचिएगा और कमेंट सेक्शन पर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप कैसा सोचते हैं। ठीक है, लास्ट में वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, ये जो बुल है ये रिप्रेजेंट करता है मार्केट का अप्स और डाउन को, है ना। और ये कोई स्टॉक मार्केट के लिए स्पेशल नहीं है, बट हम एक लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं वो आपने सुना होगा कि बुल रन और बुलिश, है ना। तो जो नहीं समझते हैं उनको बता दो कि बुल रन होता है जब आपकी मार्केट जो होती है वो टॉप पर रहती है। वो कोई भी मार्केट हो, शेयर हो, स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, तो जब भी मार्केट हमारी टॉप पर रहती है उसको कहा जाता है बुल रन। और बुलिश वो होता है जब भी मार्केट हमारी बिल्कुल डाउन हो। और ये जो हमारी टेक्निकल जो लैंग्वेज है बुल रन और बुलिश जो है वो हर एक फील्ड में यूज़ होता है। आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जो स्टॉक, शेयर, क्रिप्टो, और पूरा जो है हमारा इकोनॉमी का डाउनफॉल और इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन है, प्लस जब हमारी इकोनॉमी बूम पर जाती है और जब हमारी इकोनॉमी एकदम डाउन आती है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ऑन पैसिव से आप बोलोगे कि क्या रिलेट करती है, आपने फिर एक यूट्यूब वीडियो बना दी। बट अगर आप मार्केट में यहाँ पर उतरे हो, ऑन पैसिव के नाम से ही उतरे हो, तो ऑन पैसिव को ये दोनों चीज़ें फेस करनी पड़ती है। किसी भी कंपनी को, बिजनेस को, या आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, कोई भी कहीं पर भी किसी भी फेज पर आप जो है मार्केट में हैं, तो आपको ये दोनों चीज़ें, इवन कि कोई दुकानदार है उसको भी ये दोनों चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बुल रन एंड बुलिश। ठीक है, अभी क्या है ये वीडियो में मैं क्यों बता रही हूँ कि कोई भी कंपनी है वो बुल रन पर तो सर्वाइव कर ही जाएगी। जब इकोनॉमी जब टॉप पर होती है, मार्केट जब टॉप पर होती है, तो कोई भी उसमें खेल सकता है ना। कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कुछ भी हो, तो चलती मार्केट में, मार्केट जब इकोनॉमी हमारी टॉप पर होती है, बूम पर होती है, तो कोई भी कंपनी जो है वो सर्वाइव कर सकती है। उसको आप जो है हीरो नहीं गिनते। जो टॉप बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उस कंपनी को टॉप पर गिनते हैं जो बुलिश में सर्वाइव करती है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, दोनों फैक्ट में बहुत अंतर है। और मैं एज़ पर माई नॉलेज इस वीडियो को बना रही हूँ। आप मुझसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट ये जो वीडियो है, देखिए, बुलिश होता है जब मार्केट बिल्कुल ही डाउन पे हो, जब आपको बिल्कुल ही यहाँ पर आने ही नहीं दिया जाए उस फेज़ के रिगार्डिंग, है ना। अब ये दोनों फेज़ कब आए थे, ठीक है। यहाँ पर जो है अब मार्केट सवर गई है, या आप कहोगे कि 6 साल पहले मार्केट अच्छी थी, है ना। बट अगर कोई कंपनी जो है बुलिश कब था, जब हमारा ये जो पैंडेमिक्स के दौरान, कोरोना के दौरान पूरा जो इकोनॉमी थी वो बुलिश पर थी, बिल्कुल ही डाउन आ गया। ये कोई इंडिया का बदहाली का हाल नहीं था, इंडिया के कॉरपोरेट सेक्टर, बिजनेस, प्राइवेट जॉब्स का हाल नहीं था, बट वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी का जो पूरा, आपने देखा होगा, पूरा स्टॉक, शेयर, क्रिप्टो, बिजनेस, प्राइवेट जॉब सब हिला के रख दिया था। पूरा इकोनॉमी हिला के रख दी हमारे कोरोना ने, कि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि नेक्स्ट जो हमारा दिन होगा या हमारा नेक्स्ट फेज़ होगा तो क्या विपत्ति आ पड़ेगी, है ना। पैसे खर्चे, संभाले या पूरे खर्च दे। कंट्रीज़ को नहीं समझ में आ रहा था नेक्स्ट वेरिएंट क्या है, हमसे आ रहा है, किससे आ रहा है, क्या प्रिकॉशंस करें। इसको बोलते हैं एक बुलिश, है ना। बुल रन क्या होता है कि आज जब मार्केट अभी जो सवर रही है या आने वाले जो 25 तक मार्केट बूम करेगी, अभी बहुत डाउन होता है तो बहुत अप जाता है हर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना।
आप बोलोगे हम तो जॉब पे हैं, बट आप जिसके लिए जॉब करें वो कंपनी तो मार्केट में है, ठीक है। अब हम बात आते हैं, ये मैंने दोनों चीज़ें आपको समझा दी। अब हम बात करते हैं वो कंपनीज जो यहाँ पर जो बुलिश में थी वो चली गई, ठीक है, वो सरवाइव नहीं कर पाई। उनको नहीं आना था, उनको पैसा लेके भागना था, या वो सरवाइव नहीं कर पाई, या मार्केट के करंट फेज पर वो जो है वो टिक नहीं पाई, उसको कुछ भी आप कह लीजिए। बहुत सी कंपनीज आई और गई, गवर्नमेंट्स भी बहुत चौकन्ना हो गई कि बहुत से यहाँ पर क्रिप्टो में भी फ्रॉड हो रहे हैं, क्रिप्टो में रोज़ टोकन्स आ रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, लोगों का खा रहे हैं, और ना गवर्नमेंट को कुछ बच रहा, गवर्नमेंट दूसरा लोग भी यहाँ पर बदहाली हो रही है, भाग जा रही है कंपनी, है ना, नए नए क्रिप्टोज़ को लॉन्च करके, लिस्टेड करके, ये वो करके 4 साल में बहुत पैसों का इधर उधर हुआ। तो आज जो है हमारी गवर्नमेंट बहुत सियानी हो गई है, निर्मला सीतारमन जी ने बहुत जो हमारा स्ट्रिक्टनेस कर दी है ना, स्ट्रिक्टनेस ओवर टू, आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ों पे है। आप बहुत अच्छे, आप खुद बहुत स्मार्ट हैं, आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं, अभी कमेंट्स पर भी आप बताएंगे, है ना। तो ये जो चीज़ें थी अभी जो है, और बहुत सी लाइफस्टाइल आपकी चेंज करने वाली कंपनी जा हो गई है, मैं पहले भी बोलती हूँ। तो बहुत सी कंपनीज आई और गई, मन नहीं था उनका आपको देने का, या वो सर्वाइव नहीं कर पाए, कुछ भी था, ठीक है। बट कोई कंपनी अगर आपको यहाँ पर 1 रुपया दिए बिना 2018 से लेकर यहाँ 2024 तक खड़ी रही है, फ्रॉम द बुल रन टू बुलिश, अगर वो इस बुलिश में, जब बिल्कुल ही बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो सर्वाइव नहीं कर पाई इस बुलिश रन में, अगर तब वो आपको 1 रुपया दिए बिना कंटिन्यू प्रोसेसिंग में हैं, तो कंपनी वही जनाब गिनी जाती है जो बुल रन में नहीं जीतती, जो बुलिश में जो खड़ी रहती है, कंपनी वही जीतती है। किसी अच्छे बिजनेस एंटरप्रेन्योर के पास, या यहाँ पर किसी अच्छे बड़े ऑथर की बुक आप रीड करेंगे तो वो उसी को ही गिना जाता है कि जो मार्केट के गिरते हुए, गिरावट के समय में जो कंपनी खड़ी रहती है, वही कंपनी यहाँ पर हीरो होती है। मार्केट के बूम में तो हर कोई सर्वाइव कर लेगा, आप भी कर लोगे, मैं भी कर लूँगी, बहुत कंपनीज कर लेंगी। बट यहाँ पर जब हमारा टाइम पीरियड ऐसा था कि अच्छी अच्छी कंपनी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाई, तो बिना 1 रुपया आपकी जेब में डाले यहाँ पर ऑन पैसिव खड़ी है तो खड़ी है। निरंतर यहाँ पर डे बाय डे बेसिस पर प्रोसेस चल रहा है। कोई स्टेगनेंट वाटर, एक ठहराव नहीं है। अगर उसको यहाँ पर प्रोसेसिंग नहीं होती, बैक एंड पर कुछ नहीं बनता, कोई चेंज नहीं आता, कोई अपडेट्स नहीं आती, कोई कोलैबोरेशन नहीं होती, पार्टनरशिप नहीं होती, मार्केटिंग नहीं होती, या प्रोडक्ट क्रिएशन नहीं होती, आपको यहाँ पर न्यू वेबसाइट्स नहीं होती, तो कंपनी के इरादे नेक नहीं थे। फिर तो उसको क्या था कि यहाँ पर उसको आना ही नहीं था, है ना। काम नहीं करना मतलब कोई प्रोसेसिंग नहीं होना, मतलब बैक एंड पर कोई काम नहीं होना, मतलब उसको आना नहीं है। आना नहीं है मतलब कि उसको जाना है, वो आपके पैसे लेकर जाना है उसको, है ना। बट यहाँ पर 23 में प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो गई, 18 में कुछ नहीं था, बातों बातों में था, 19 ठीक है जो है 20 go founders, then we shift to O founders, then we migrated to OES, then we have got our ONET, OMail, OTRIM, then we got our OConnect, then बहुत कुछ, जेटेक्स ग्लोबल, बेस्ट मोमेंट, तकदीर अवार्ड्स, शायद मुझे कुछ अभी इस समय वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए ध्यान भी नहीं आ रहे, आप ज़्यादा अच्छा से समझते हैं, है ना। SCM, मेट्रो स्टेशंस, बुर्ज खलीफा प्रोजेक्शंस, आपके ऑफिसेस का बनना, प्रोडक्ट क्रिएशन भी हो रही है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। इसके दौरान आपके ओकनेट के सब्सक्रिप्शंस भी आए, आपने एक्टिव किए। मर्चेंट वेंडर से बहुत सी यहाँ पर दिक्कत परेशानी हुई, शेयर हुई आपसे कि नहीं, फ़ंड जो है वो टोटली ब्लॉक हो गया। 3-4 महीने कोशिशें लगी कि उन फंड को जो है रिकवर किया जाए, नहीं हो पाया, दोबारा भी हुआ,
है ना। हमने भी एक्टिवेशंस के दौरान बहुत सारी दिक्कत फेस की। हमने भी देखा कि पहले जो सीधा सीधा आप एक्टिवेशंस कर रहे होंगे तो आपने भी देखा होगा कि फंड जो है वो सीधा ऑन पैसिव को नहीं जाता, पहले वो थर्ड पार्टी को जाता है, फिर वहाँ से आगे जाता है ना। अभी भी आप अगर टिकट रेस करते हो तो कहीं आप देखते हो कि आपका क्रिप्टो से जो है रॉकेट फ्यूल पे फंड अटका हुआ है, और पहले कार्ड एक्टिवेशंस के दौरान जो है वो सो एंड सो मर्चेंट के पास जो फंड अटका रहता था, तो ट्रैक करना पड़ता था, है ना, और कंपनी को पता भी नहीं होता था आपका फंड वहाँ अटका हुआ है। तो ये सारी दिक्कत कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। हमारे सीईओ नहीं बोल रहे कि ये मेरे लिए एक्सक्यूज़ है कि मैं लेट आ रहा हूँ, है ना। उन्होंने कभी नहीं बोला कि ये बड़ी फैमिली 14,27,000 की मेरा कोई ड्रॉबैक है, वो नहीं कहते, ये मेरा पावर है। हम ठीक से माइग्रेशन भी नहीं किए, और अभी तक बहुत से फाउंडर्स हैं जो अभी तक भी अपने ओईएस में माइग्रेट नहीं हुए। और जब इतने बड़े लेवल का वो बोलते हैं कि मैंने जब ओपन टू पब्लिक, जब तरह तरह के लोग, जो हर तरह के अनपढ़ पढ़े लिखे सब लोगों के लिए मैं वेलकम कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, तो ये कोई अब उसको नहीं आता, ये मेरा कोई ड्रॉबैक नहीं है। बिकॉज अब आपकी वॉल्यूम जो है वो हमेशा हमारे सीईओ उसको पावर और स्ट्रेंथ लेकर चलते हैं। इसीलिए तो मैं आया हूँ, ह्यूमैनिटी के लिए तो करने आया हूँ। अब मैं ह्यूमैनिटी करने निकलूँगा तो सब तरह के लोग मुझसे जुड़ेंगे, वो पढ़े लिखेंगे, वो अनपढ़ होंगे, उनको ओईएस में माइग्रेशन भी नहीं आएगा, बार बार टिकट रेस भी करेंगे, फंडिंग सब चीज़ों की प्रॉब्लम मुझे पता है, मुझे आनी ही है, बिकॉज मेरी फैमिली जो बड़ी ही है। बट आफ्टर दैट कंटिन्यूस एक कंपनी जो है वो प्रोसेसिंग में है, वो एक ठहरे हुए पानी में भी जो है वो काई और कीचड़ लग जाता है। बट अगर कंटिन्यूटी रहती है तो वो कहीं ना कहीं उसको आना है, उसकी ज़िद है, हमारे सीईओ की ज़िद है कि नहीं, एक ऐसा जो क्रिएशन है वो एक वही इनोवेशन वही करते हैं जो एक पागलपन की हद तक अपने मोटिव को फोकस करते हैं, अपने फोकस पर अडिग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ तक जो हमारे सीईओ टेक टीम हमें लेकर आई है, तो कहीं ना कहीं वो एक ज़िद ही है, और वही जो जीतते हैं, जो मार्केट और इकोनॉमी की डाउनफॉल में सर्वाइव करते हैं। अगर उसको मैं कहती हूँ बड़ी से बड़ी कंपनी को आपने क्या कर लिया, अभी बहुत सी कंपनी में आप थे, है ना, शेयर्स मिल रहे थे, ये मिल रहे थे, वो मिल रहे थे। ऐसा नहीं है कि बहुत से कंसेप्ट्स आते हैं मैं उनको स्टडी करती हूँ, मैंने किया नहीं है, मैंने स्टडी किया है। तो वो शेयर्स दे रहे थे, वो दे रहे थे, आपने हज़ारों लाखों गवाए, उनके लिए आपने क्या कर दिया। और मैं आज भी अभी भी बोलती हूँ, अगर हमारे सीईओ ह्यूमैनिटी पे भला होता खुद का, और भलाई होती है बहुत से लोगों के लिए, है ना। तो अगर वो भलाई ह्यूमैनिटी बेस्ड पर हैं, और अगर वो आज भी आपको जो है, आप इतने बोल रहे हो कि लेट हो रहा है, मुझे पता है बहुत लेट हो रहा है, बहुत दुखी हैं, फाउंडर्स के आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। बट अगर एक बार आप अपने लाइफ से ऑन पैसिव को निकाल दीजिए, फिर आप क्या कर रहे थे, फिर भी तो आप वही कर रहे होते ना जो अभी कर रहे हो। ठीक है, डिले हो रही है, सीईओ मान रहे हैं, समझ रहे हैं। और हमारे सीईओ अगर आज भी हाथ खड़ा कर दें, बोल मैं नहीं करता, अब चलो छोड़ दीजिए, आप ले लो अपना $97 ले लो, प्लस अपना ओकनेक्ट के सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट भी ले लो, और जितना आपने यहाँ पर विद इंटरेस्ट ले लो। अगर बैक आपके वॉलेट्स पर वो डाल दिया, तब आप उसमें क्या उखाड़ लोगे, तब क्या कर लोगे आप, कितने दिन चल जाएगा, कितने दिन खा पी लेंगे, क्या कर लेंगे बताइए उस पैसों से। फाउंडर आईडी का पैसा भी हमें वापस दे दे, और ओ कनेक्ट का वापस दे दे, और बोल दे कि नहीं अब मुझे तो जाना है, या मैंने भाग जाना था, या मुझे नहीं करना, मैं और डिले करने वाला हूँ, पूरा साल निकालने वाला हूँ, एक्सटेंशंस पे एक्सटेंशंस ही देते रहना है, तो मैंने तो नहीं करना। अब अगर हमें ये दोनों चीज़ों की कॉस्ट हमें वापस डाल देते हैं, विद इंटरेस्ट भी डाल देते हैं, तो हमने क्या कर लेना बताओ, है ना। तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, और यहाँ पर इस जो मुश्किल समय को भी आप कुछ समझिए कि यहाँ पर अगर पीछे वाला बैकएंड्स पर जो काम कर रहे हैं सीईओ, या वो दिन रात अगर मर्चेंट वेंडर से कहीं ना कहीं दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं, तो किस लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप और हम, मुझे या हम सभी को सक्सेसफुल करने के लिए। अगर इन सब लड़ाइयों में कहीं एक हमारे सीईओ, ये पूरे ये जो टीम है, कहीं घुटने टेक दे, तो आप क्या कर लोगे और मैं क्या कर लूँगी। तो इंस्टेड ऑफ दिस हमें उनका साथ देना चाहिए, समझना चाहिए। और वरना तो प्रोसीजर बहुत है, आपके पास कैंसिल मेंबरशिप है, कोई बहुत से बोलते हैं हमें रिफ़ंड दिला दो, हमें बता दो रिफ़ंड कैसे आता है।
तो देर सवेर नहीं, आप अगर रिफ़ंड मांगोगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कैंसिल मेंबरशिप कर बैठे हैं और आज वो बोल रहे हैं कि नहीं गलती से हो गया, हमें हमारा फाउंडर आईडी रिकवर करवा दो। तो फाउंडर वो नहीं है कि कल ट्रैफिक की न्यूज़ सुन के उछलने लग जाएं और आज एक्सटेंशन देख के जो वो निराश होकर गिर कर बैठ जाए। 1 सेकंड में नेगेटिव और 1 सेकंड में पॉजिटिव वाले फाउंडर्स यहाँ पर नहीं हैं, बिकॉज़ वो फिर ट्रैफिक और कमीशन को ही समझ पा रहे हैं। वो पीछे का फैक्ट कैसे आना है, कैसे लेकर आना है, उसको नहीं समझ रहे हैं। और हालांकि आप लोगों को ये हैवी लिफ्टिंग करनी भी नहीं है। ये हैवी लिफ्टिंग टोटल हम इसलिए थे कि कंपनी का प्रॉमिस था कि यहाँ पर जो है हमारे पूरा ट्रैफिक भी मैं दूंगी, मार्केटिंग भी मैं करूँगी, ऑटोमेटेड सारा काम होगा। इसीलिए ही आप और मैं यहाँ पर आए थे। तो यही चीज़ जो है अभी भी मना नहीं हो रहा है, कंपनी और हमारे सीईओ इसे मना नहीं कर रहे हैं। फिर से अगेन कहूँगी कि मेरा इस वीडियो का मोटिव यही था कि लगातार कंपनी प्रोसेसिंग में है, और अगर वो प्रोसेसिंग में है तो आने के लिए ही है और आपकी मेरी लाइफ बनाने के लिए ही है। अगर भागना होता तो वो ये जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर में एआई वर्चुअल डालना, या यहाँ पर इसको न्यू रिलीज़ लेकर आना, या कमर्शियल पर काम करना, या ओ ट्रिम की ऐप को बनाना, या बहुत सी चीज़ें जो डे बाय डे बेसिस पर वेबसाइट का लेके आना, तो आप ट्रैफिक कमीशन तो सबको चाहिए, पर उसके लाने के लिए जो काम करने पड़ते हैं उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो वो ज़रूर समझिएगा। यही इस वीडियो का मोटिव था कि यहाँ पर कंपनी ऑन पैसिव जो है वो बुलिश में सरवाइव की है, तो यहाँ पर बुल रन का वो हिस्सा बनेगी ही बनेगी, और बहुत जल्द जो है वो बुल रन का फेस जो है टाइम खुद क्रिएट करेगी। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो यहाँ पर ज़रूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा हर किसी के साथ, थम्स अप लाइक ज़रूर दीजिएगा। बेल आइकन को नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है वो भी बहुत स्पेशल टॉपिक पर है, वो पुश कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, होगी मुलाकात। तब तक के लिए वी आर सो इन इट टू विन इट।